हम सब जानते हैं वॉरेन बफेट एज गॉड ऑफ इन्वेस्टर्स। उनके पास 80 साल का एक्सपीरियंस है कंपनियों के बैलेंस शीट को एनालाइज करने का, और उन्होंने अपने लाइफ टाइम में हजारों बैलेंस शीट कंपनियों के बैलेंस शीट को पढ़े हैं। आज मैं वॉरेन बफेट का 5 रूल ऑफ थंब बताने जा रहा हूँ, जिससे आप कोई भी कंपनी के बैलेंस शीट को सिर्फ 5 मिनट में एनालाइज कर पाएंगे। बैलेंस शीट। A balance sheet is financial statement that lists a company asset, liabilities, and equity. At a specific date, it is snapshot of the company financial health. Asset is equal to liabilities plus shareholder equity. जो बैलेंस शीट होता है ये मेनली कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ बताता है, और इसी से हम लोग कंपनी के बारे में जानते हैं कि कंपनी अच्छा कर रहा है या खराब कर रहा है। फाइव इन्वेस्टिंग रूल ऑफ थंब ऑफ द वॉरेन बफेट। आइए आज हम आप लोगों को ये वॉरेन बफेट का 5 रूल्स ऑफ थंब के बारे में बताते हैं। जो फर्स्ट है वो है कैश बेस्ड डेप्थ। मीन्स कंपनी के पास कितना कैश एंड इक्विवेलेंट है वो मस्ट बी ग्रेटर देन डेप्थ। जो कंपनी के पास कैश एंड डेप्थ इक्विवेलेंट है वो डेप्थ से ज्यादा होना चाहिए, और इसको सिंपल लैंग्वेज में बोले जाए तो इसको बोलते हैं कंपनी डेप्थ फ्री होना चाहिए। आइए अब इसको एक एग्जाम बैलेंस शीट रियल एग्जांपल में बैलेंस शीट पे देखते हैं। आप लोग को टीसीएस के बैलेंस शीट पे एनालाइज करके देखते हैं कंपनी का कैश और डेप्थ। पहले हम इसका डेप्थ देखेंगे, तो इसके लिए हमको फिनेंशियल में बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा। तो आइए बैलेंस शीट में। अब देखिए बैलेंस शीट में ये रहा लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज के अंदर के 2 प्रकार के लाइबिलिटीज होते हैं, एक करेंट लाइबिलिटीज, एक होता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे नॉन करेंट लाइबिलिटीज में देखिए सिक्योर्ड लोन्स और द अनसिक्योर्ड लोन्स। तो इस क्वार्टर में देखिएगा, ये सितंबर 24 क्वार्टर में देखिएगा, इसके पास सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स दोनों जीरो है। और करंट लाइबिलिटीज में देखिएगा तो इसमें शॉर्ट टर्म जो लोन है वो जीरो है। और अकाउंट पेबल्स मिस डे टू डे एक्टिविटीज के लिए जो अकाउंट जो ये जनरेट करते हैं, बिल जनरेट करते हैं, तो वो उसको इतना चुकाना है। तो ये ऑलमोस्ट देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री कंपनी है। तो अब इसका हम कैश फ्लो देखेंगे। तो इस क्वार्टर में देखिए ये कैश फ्लो, जो इस क्वार्टर में आप देखिएगा इसका कैश फ्लो एक्टिविटीज ये हमेशा पॉजिटिव ही रहा है। सितंबर 24 में देखिए 44,336 है। और यहाँ पे नेट कैश फ्लो देखिएगा तो इसका हर एक क्वार्टर में नेट कैश ऑफ फ्लो मैक्सिमम क्वार्टर में ही पॉजिटिव ही रहा है। और ये आपका ये सितंबर क्वार्टर में देखिए 299 है, मतलब 300 के आसपास है। और फ्री कैश ऑफ फ्लो वो भी देखिएगा तो हर एक क्वार्टर में पॉजिटिव ही रहा है। और ये सितंबर क्वार्टर में देखिए आपको 41,431 है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लग रहा है ये कंपनी का स्ट्रॉन्ग बैलेंस। और वॉरेन बफेट का सेकंड थंब ऑफ रूल देखने जा रहे हैं। सेकंड थंब ऑफ रूल है इक्विटी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। तो इसको आप डिटेल में देखते हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो होता है टोटल लायबिलिटीज बाय शेयर होल्डर इक्विटीज। और वॉरेन बफेट चाहते हैं कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो हो वो कंपनी का लेस देन 0.80 हो। तो आइए अब इसको हम रियल फाइनल बैलेंस शीट में देखते हैं। आइए इसको हम रियल बैलेंस शीट में अब अप्लाई करते हैं। जैसे ये टीसीएस का बैलेंस शीट है, अब टीसीएस का बैलेंस शीट में हम यहाँ पे रेशियो देखेंगे। तो रेशियो में आपको यहाँ पे दिखेगा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। अब इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखोगे तो वो जीरो है। तो मतलब इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट जीरो है। तो ये बेस्ट कंपनी है अकॉर्डिंग टू वॉरेन बफेट टू इन्वेस्ट। क्योंकि वॉरेन बफेट चाहते थे इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.08 हो, 80, मगर यहाँ पे ये उससे भी नीचे है। तो ये इज बेस्ट फाइनेंशियल शीट ऑफ द कंपनी। अब वॉरेन बफेट के थर्ड रूल पे चलते हैं, जो बोलता है प्लेस स्टॉक शुड बी जीरो। तो आइए यहाँ पे देखते हैं प्लेस स्टॉक के बारे में। ये जो प्लेस स्टॉक होता है ये हाइब्रिड होता है डेप्थ एंड इक्विटी। इसीलिए वॉरेन बफेट चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग जो कंपनी होता है वो प्लेस स्टॉक्स उसका ऑलमोस्ट जीरो होता है। तो आइए अब देखते हैं रियल एग्जांपल में। जैसे इस कंपनी का आप देखिए फिनेंशियल में देखेंगे ओवर शेयर होल्डिंग, तो यहाँ पे देखिए प्लेस स्टॉक जो है ऑलमोस्ट जीरो है। इस क्वार्टर में थोड़ा सा बढ़ा है
0.08 है, तो इसको 0.28 है, जिसको ऑलमोस्ट जीरो कर, ये वॉरेन बफेट के रूल को फॉलो कर रहा है। वॉरेन बफेट का फोर्थ रूल जो कहता है रिटेंड अर्निंग ग्रोथ। आइए इसको डिटेल में देखते हैं, रिटेंड अर्निंग ग्रोथ होता क्या है। कंपनी का रिटेंड अर्निंग ग्रोथ जानने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ईयर टू रिटर्न अर्निंग रेशियो ईयर वन रिटर्न अर्निंग। ये रिटर्न अर्निंग जो होता है, ये कंपनी का शो करता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है और कंपनी का ये प्रॉफिट यूज हो रहा है कंपनी के एक्सपेंशन और डे टू डे एक्टिविटीज में। ये रिटर्न अर्निंग जो होता है, ये शो करता है कि कंपनी रिसेशन प्रूफ ग्रोथ दे रहा है, जो इन्वेस्टर के लिए अच्छा है। तो आइए अब इसको बैलेंस शीट में देखते हैं। जैसे यहाँ पे टीसीएस का आप ये सेल्स देखिए, हर एक ईयर इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण सेल्स इंक्रीज हो रहा है, तो इसका जो अर्निंग है वो इंक्रीज हो रहा है, हर एक मंथ, हर एक क्वार्टर में इंक्रीज, हर एक ईयर में इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये कोविड के टाइम में भी इंक्रीज हुआ था, जिसके कारण ये शो कर रहा है कि कंपनी का स्ट्रॉन्ग रिटर्न अर्निंग ग्रोथ है। अब यहाँ पे हम लोग फिफ्थ थंब रूल्स देखने वाले हैं। फिफ्थ थंब रूल्स है ट्रेजरी स्टॉक्स। तो आइए हम देखते हैं ट्रेजरी स्टॉक क्या होता है। ट्रेजरी स्टॉक्स जो होता है हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। ट्रेजरी स्टॉक को हम लोग सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कंपनी बायबैक। कितना बायबैक कर रहा है, इसका मतलब ये कंपनी बायबैक करेगा तो कुछ कैपिटल्स जो होता है कंपनी से शेयर होल्डर के पास जाएगा, जो अच्छा होता है इन्वेस्टर्स के लिए। तो आइए बैलेंस शीट में देखते हैं इसको बायबैक को कैसे देखा जाता है, कंपनी बायबैक कर रहा है या नहीं। जैसे यहाँ पे टीसीएस का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहे हैं, इसमें प्रोमोटर्स का देखिए, यहाँ पे प्रोमोटर्स कांस्टेंट रहा है और इस क्वार्टर में इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे कंपनी बायबैक किया है। तो मोस्ट ऑफ द केस में जब कंपनी को लगता है शेयर अंडर वैल्यू है, तो उस समय में बायबैक करता है, और जब ओवर वैल्यू लगता है तो उस समय में वो फिर कंपनी वहां पे स्टेक डाउन कर देता है। तो ये गुड साइन है वॉरेन बफेट के अनुसार बैलेंस शीट का। एंड लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।